हाय। आर्टिकल 127 एंड 128 इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्ट 5 द यूनियन के अंदर में दिया हुआ है। जो आर्टिकल 127 है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। एडहॉक जज उसे कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में अगर बहुत ज़्यादा केसेस हो जाए और उसे सॉल्व करने के लिए जजेस कम पड़े या वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट जज को कि उसे आप यहाँ पे एज एडहॉक जज आइए और ये काम को कंप्लीट कीजिए। पर एडहॉक जज को रिक्वेस्ट करने से पहले उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट से वो जज को ले रहे हैं एडहॉक जज एज ए एडहॉक जज, और जो जज जा रहे हैं उनका भी अपना कंसेंट होना चाहिए। तो ये हो गया आर्टिकल 127 में कि एडहॉक जज जो ऑलरेडी जज है हाई कोर्ट में उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइए। 2 से 3 साल तक के लिए एडहॉक जज रहते हैं। दूसरा है आर्टिकल 128, उससे ही मिलता जुलता चीज़ है। जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 2-3 साल के लिए आइए और सारा प्रिविलेज आपको मिलेगा, पर आप जज नहीं कहलाइएगा सुप्रीम कोर्ट के, आप सारा काम केस को सॉल्व कीजिए। पर इसमें भी प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए होगा और जो जज जाएंगे उनका खुद का भी कंसेंट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 128। 127 में कहा जा रहा है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में जज है उन्हें रिक्वेस्ट करना होता है, और दूसरा जो रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से यानी आर्टिकल 128 में उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है आप आइए और केस सॉल्व कीजिए। तो ये था आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 द यूनियन के अंदर में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है। सारा आर्टिकल आप देखना चाहते हैं तो स्टडी विद टिया के चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी वाले सेक्शन में जाओ। पॉलिटी एकदम से आप सीख जाओगे, कहीं भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।